हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टील सेक्टर्स के शेयर्स की, जिसमें कि आज भारी गिरावट देखी गई। तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई आने वाले टाइम में स्टील सेक्टर का क्या हो सकता है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए भारत की स्टील इंडस्ट्री की, तो भारत में जो टोटल स्टील प्रोड्यूस किया जाता है उसका लगभग 81% प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा किया जाता है, जिसमें कि आपको टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, आर्सेलर मित्तल, निप्पॉन स्टील और जिंदल स्टील एंड पावर वगैरह दिखेंगे। और 19% जो स्टील प्रोड्यूस किया जाता है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के द्वारा किया जाता है, जिसमें कि सबसे बड़ा प्लेयर आपको सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दिखेगा। इसके अलावा एनएमडीसी और कुछ सरकारी कंपनीज हैं जो कि स्टील प्रोड्यूस करती हैं। और जो भारत के जो मेजर स्टील प्रोड्यूसर हैं वो अपना लगभग 20 से 25% जो स्टील है उसको एक्सपोर्ट करते हैं, और ज्यादातर ये जो एक्सपोर्ट है ये यूरोप के देशों को किए जाते हैं। इसमें चाहे जेएसडब्ल्यू स्टील की बात की जाए, टाटा स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर या आर्सेलर मित्तल, निप्पॉन स्टील, ये सभी भारत के मेजर एक्सपोर्टर हैं। और अगर 2022 फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो भारत ने 13.5 जो मेट्रिक टन स्टील है, फिनिश्ड स्टील, उसको एक्सपोर्ट किया था। और इसके अलावा 5 जो मेट्रिक टन है सेमी फिनिश्ड स्टील को भी एक्सपोर्ट किया गया था। इसके अलावा जो भारत ने बाहर से स्टील, फिनिश्ड स्टील को जो इंपोर्ट किया था वो लगभग 4.8 मेट्रिक टन था। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो सैटरडे को आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जो देश भर में बढ़ रही है उसके चलते काफी सारे मेजर अनाउंस किए थे, जिसमें कि ज्यादातर जो न्यूज में कवर किए गए थे वो थे कि पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत जो अप टू 12 सिलेंडर दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, उसके ऊपर उसका प्राइस घटाया था। लेकिन इस बीच में एक और अनाउंसमेंट हुई थी कि जो मेजर स्टील प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसको 15% बढ़ा दिया था, ताकि जो स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनीज है उनके लिए एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो और वो जो डोमेस्टिक स्टील की डिमांड है उसको पूरा करें, जिससे कि ओवरऑल जो स्टील के प्राइसेस हैं वो देश भर में कम हो। इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने कुछ और अनाउंसमेंट करी थी, जैसे कि आयरन और पैलेट्स जो कि स्टील बनाने में एक रॉ मटेरियल होता है उसके ऊपर जीरो से बढ़ा करके 45% का टैक्स लगा दिया गया था। हालांकि कुछ पॉजिटिव मेजर भी लिए गए थे, जैसे कि जो स्टील बनाने में रॉ मटेरियल यूज होता है उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी को 2.5% से जीरो कर दिया था, जैसे कि कोकिंग कोल और एंथ्रासाइट पे। और इसके अलावा जो कोक और सेमी कोक होता है और फेरोनिकल, कोक और सेमी कोक पे 5% से ड्यूटी हटा करके जीरो कर दी थी, और फेरोनिकल पे 2.5% से हटा करके इंपोर्ट ड्यूटी जीरो कर दी गई थी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो आयरन ओर और उसके कॉन्सेंट्रेट्स होते हैं उसके ऊपर 50% एक्सपोर्ट ड्यूटी कर दी थी, पहले ये 30% होती थी। तो ये सभी मेजर्स अनाउंस किए गए थे। तो ओवरऑल सरकार क्या चाहती थी कि जो देश भर में आयरन ओर और स्टील प्रोड्यूस किया जा रहा है वो ज्यादातर जो डोमेस्टिक डिमांड है, चाहे वो रियल एस्टेट सेक्टर से हो या किसी और सेक्टर से हो, उसको पूरा करने में यूज किया जाए, ना कि ये ओवरसीज मार्केट में जाए। तो ओवरऑल वो एक्सपोर्ट खत्म करना चाहते थे। हालांकि इसका जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा, बड़ी कंपनीज शायद आने वाले टाइम में जो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगी उसकी भरपाई डोमेस्टिक सेक्टर में अपने स्टील को बेच करके कर ले। लेकिन काफी सारे जो प्रोड्यूसर हैं स्टील के जो कि लो ग्रेड ओर्स पे ओर्स प्रोड्यूस करते हैं और ये ओवरसीज मार्केट पे डिपेंड करते हैं, इनके लिए आने वाले टाइम में और भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो ओवरऑल जो सरकार का पर्पस था कि भाई जो डोमेस्टिक सप्लाईज के लिए जो भाव बढ़ रहे थे स्टील के, उसको वो कम करना चाहती थी। लेकिन इस बीच में हो सकता है कि जो स्टील कंपनीज हैं, क्योंकि वो अब एक्सपोर्ट इतना नहीं कर पाएंगे, एटलीस्ट उनके जो एक्सपोर्ट के लिए जो प्राइसेस हैं वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे, तो हो सकता है कि उनको काफी ज्यादा नुकसान हो। और अब अगर बात की जाए कि भाई जो सरकार ने लेटेस्ट मेजर्स अनाउंस किए हैं इसका शेयर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है स्टील सेक्टर के, तो शेयर्स पे बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। आज सभी जो मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं उनके शेयर में भारी गिरावट देखी गई, जैसे जेएसडब्ल्यू स्टील 13.2% गिरा, टाटा स्टील लगभग 12.5%, हिंदाल्को 4%, जिंदल स्टील 17%, एनएमडीसी लगभग 12.5% और सेल लगभग 11%। और ओवरऑल आप निफ्टी मेटल इंडेक्स को देख सकते हैं जिसमें कि 8% से ज्यादा की गिरावट देखी गई।
इसके अलावा सभी सेक्टर में लगभग 1 से 1.5% की गिरावट थी, जो सेकंड और थर्ड नंबर पे आए, जैसे कि निफ्टी एनर्जी और फार्मा सेक्टर या इवन निफ्टी रियल्टी सेक्टर। तो सबसे ज्यादा आज खराब प्रदर्शन किया निफ्टी मेटल ने, जिसकी वजह से ओवरऑल इंडेक्स पे भी दबाव दिखा। तो ये तो बात थी लिस्टेड प्लेयर्स की। अगर अनलिस्टेड प्लेयर्स की भी बात की जाए, जैसे कि गोदावरी पावर और इस्पात, संदूर मैग्नीज एंड आयरन ओर्स, शारदा एनर्जी एंड मिनरल, जिंदल स्टेनलेस, सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी, इन सभी के भी स्टॉक्स, ये सभी अनलिस्टेड कंपनीज हैं, 10 से 20% गिरे हैं। और इससे पहले भी अगर हम एक साल में देखें तो जो 52 वीक हाई था स्टील कंपनीज का, उससे वो 20 से 40% नीचे आ चुके हैं, क्योंकि कोल के प्राइसेस बढ़ रहे थे, इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड कम हुई है थोड़ी स्टील की, और इसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो भी कम हुए हैं। तो ऑलरेडी इनके शेयर्स पे दबाव देखा जा रहा था, 20 से 40% नीचे थे, और आज की न्यूज ने तो बिल्कुल ही इनकी हालत खराब कर दी, और ये लगभग आप देख सकते हैं कि 10 से 20% तक नीचे गिरे हैं। हालांकि जो इंपोर्ट ड्यूटी जो इनके रॉ मटेरियल हैं, जैसे कि कोकिंग कोल वगैरह, उस पर रिड्यूस की गई है, लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि जो 15% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है, उसने जो सभी बेनिफिट थे इंपोर्ट ड्यूटी कट करने के, या और जो बेनिफिट्स लिए गए हैं रॉ मटेरियल कॉस्ट कम करने के, उनको ओवर रन कर लिया है। यानी कि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी से नुकसान होगा इन कंपनीज को, वो बहुत ज्यादा होगा, ना कि जो इनको फायदा होगा इंपोर्ट ड्यूटी कट होने से इनके रॉ मटेरियल पे। और अब अगर बात की जाए कि भाई यहाँ से नेक्स्ट क्या होगा, तो हो सकता है कि ये नी जर्क रिएक्शन हो। अगर जो स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन में जो रिक्वायरमेंट है उसमें अपने स्टील को बेच करके जो एक्सपोर्ट से नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कर सकते हैं, और ज्यादा स्टील के प्राइसेस में कमी नहीं आती, तो हो सकता है कि ये सेक्टर जल्दी रिकवर हो जाए। लेकिन कुछ ब्रोकरेज हाउसेस का ये मानना है कि अगर 2008 का अगर हम टाइम देखें और उससे इस इवेंट को रिलेट करें, तो स्टील सेक्टर में अगले एक साल तक भारी पेन रह सकता है, क्योंकि उनके हिसाब से जो ये डेवलपमेंट हुई है सरकार के द्वारा एक्सपोर्ट टैक्स लगाने की, ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, और इसने स्टील सेक्टर की जो रेटिंग है उसको गिरा दिया है। और अगर इसको 2008 के एक इवेंट से कंपेयर करें, जबकि यूपीए गवर्नमेंट ने सिमिलरली एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी, क्योंकि उस टाइम पे जो स्टील के प्राइसेस हैं, ग्लोबल लिक्विडिटी और स्ट्रांग डिमांड की वजह से 1000 जो डॉलर पर टन से भी ज्यादा हो चुके थे, तो उस टाइम पे यूपीए गवर्नमेंट ने भी सेम मेजर लिए थे। हालांकि एक महीने के अंदर ही ये जो ड्यूटी है यूपीए गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर ली थी, क्योंकि स्टील कंपनीज ने अग्री किया था गवर्नमेंट से कि वो स्टील के जो प्राइसेस हैं वो रिड्यूस कर देंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो ग्लोबल मेल्टडाउन आया था 2008 में, उसकी वजह से स्टील सेक्टर एक साल तक पेन में रहा था। और ब्रोकरेज हाउसेस का ये भी मानना है कि जो मेजर अभी अनाउंस किए गए हैं, ये अगर एक साल पहले अनाउंस किए जाते, जबकि स्टील प्राइसेस सेम लेवल पे ही थे, लेकिन उस टाइम पे जो कोल है वो 20% सस्ता था, और इन कंपनीज की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो पीक पे थी, तो उस टाइम पे ज्यादा हेल्प होता। लेकिन अभी ये करने से इन कंपनीज को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।